डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ईसी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। डियर पेरेंट्स, आज हम भारत के ऐसे टॉप सरकारी स्कूल जहां आपके बच्चों की प्रवेश परीक्षा होती है क्लास 6 के लिए। यदि आपका डियर पेरेंट्स, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, पेरेंट्स के लिए अच्छा रहेगा जो बच्चे अभी कक्षा 3, 4 या 5 में पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स, हम आज ऐसे विद्यालयों के बारे में बताने वाले हैं जहां पूर्णतः आपको सीबीएसई पैटर्न की एजुकेशन, रहने के लिए आवास की सुविधाएं, खाने की व्यवस्थाएं जो निःशुल्क होती हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरिट के आधार पर आपको ये सारी सुविधाएं वहां पे भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और वहां पे आपके सारे बच्चों की देखभाल की जाती है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले ऐसे पेरेंट्स या ऐसे हाउस वाइफ जो आजकल ऐसे फ्रेशर्स जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, पार्ट टाइम रिमोट जॉब देखते रहते हैं, फ्रेशर्स जॉब देखते रहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जल्दी से मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जहां से आप घर से बैठ के चाहे वो कोई भी हो, किसी टाइप का पर्सन हो, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस, बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट हाउस वाइफ कोई भी हो, वहाँ डेली का 5 से 10 हज़ार रुपए तक की पार्ट टाइम अर्निंग कर सकता है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये एक मेडिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, रैप्सो क्विक हेल्प प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ से अर्निंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जल्दी से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम आप हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको कॉल बैक करके सारी डिटेल, कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कैसे आप यहाँ से डेली के पार्ट टाइम जॉब करके अर्निंग कर सकते हैं, ये हम आपको सब बता देंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हम आपको एकदम लीगल ऑथेंटिक जानकारी देने वाले ऐसे 4 विद्यालयों के नाम। सबसे पहला आपको हम बताने वाले हैं ज्ञानोदय विद्यालयों के बारे में। ज्ञानोदय विद्यालय आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लिखा हुआ है स्पष्ट, ये ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क अध्ययन की सुविधा होती है। छात्र छात्राओं के रहने के लिए पृथक पृथक कन्या व बालक छात्रावास की सुविधा होती है। यहाँ पे खेल हेतु स्टेडियम और खेल प्रांगण की व्यवस्थाएं होती हैं। इस सत्र में प्रवेश पत्र जो यहाँ की जो ये मध्य प्रदेश की, पिछले हम विद्यालय की बात कर रहे हैं जो ज्ञानोदय विद्यालय मध्य प्रदेश में है। आपके स्टेट में भी आप पता करें क्या ज्ञानोदय विद्यालय जैसी कोई संस्था है, तो यहाँ पे आपको पूरा सीबीएसई पाठ्यक्रम और पढ़ाई होती है। आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल्स होते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम होती है। दूसरा हम बात करेंगे आपको, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं जनजाति कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, EMRS क्लब मॉडल आवासीय रेसिडेंशियल स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, ये भी भारत शासन के अंतर्गत होते हैं। सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई पढ़ाई, आवासीय पूर्णतः विद्यालय होते हैं। थर्ड आपको हम बताने वाले सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये लीगल वेबसाइट है यहाँ पे nta.exam.in, यहाँ से आप इसके फॉर्म प्रक्रिया कैसे सब फिल करें, क्या एज क्राइटेरिया, हम सब बताने वाले हैं। चौथा हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जो हर आदमी जानता है, हर पेरेंट्स जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रक्रिया रहेगी, कब फॉर्म भरे जाते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, हम सारे डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पेरेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो या जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। हम बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या जॉब, टीचर्स जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें नवोदय विद्यालयों की, तो नवोदय विद्यालय ये आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार में 653, कुछ भारत में कुल हर स्टेट पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है। ये प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया जो होती है कंप्लीट पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है। ऑनलाइन फिल करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लास 5th में, यदि आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ाई कर रहा है और तो तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हर साल इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है, इसका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर रहता है। यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है 80 नंबर का, यहाँ पे आप 100 नंबर आपको लाने पड़ते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इस मेरिट के आधार पे, एग्जाम की मेरिट के आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। तो फॉर्म कब भरे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हर साल इसका नोटिफिकेशन जो भी होता है वो आप मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर के महीना में आपका इसका फॉर्म भरा जाता है। तो इसको आपको जैसी नोटिफिकेशन आती है, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो हम हर एग्जाम की रिलेटेड जानकारी देते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके की फीस नहीं लगती है। जो पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें केवल 11th और 12th में कुछ 1500 रुपए समथिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। SC ST BPL या गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चों की इस प्रकार कोई फीस नहीं लगती है। हर प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं आपके बच्चों को, रेसिडेंशियल आवासीय, खाना पीना, रहना, कापी किताबें मुफ्त, रेल का किराया, आना जाना किराया, सारी सुविधाएं यहाँ पे एकदम मुफ्त दी जाती है। तो ये भारत के टॉप सरकारी स्कूल में से है।
ऑफिशियल वेबसाइट इसकी अभी आपको मैंने बताया था navodaya.gov.in। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए साथ ही आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगले हम बात करते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो यदि आपका है सपना है बच्चों को डिफेंस या एकेडमी भेजने का है, तो ये डिफेंस लेवल का टॉप स्कूल है भारत सरकार का। यहाँ पे आप डिफेंस में जा सकते हैं। एनडीए की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना में यदि आपको बच्चे को भेजना है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं 6वीं क्लास से जाने के लिए। प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पे सारी ऑनलाइन होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसकी जो वेबसाइट होती है entry.exam.in पे आप जा करके यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारी अपडेट होती रहती है। यदि हम वर्तमान में बात करें तो फॉर्म फिल हो चुके हैं और 2025 के जो एग्जाम डेट भी आ चुकी है आपकी 5 फरवरी को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। 5 अप्रैल को इसका फॉर्म जो एग्जाम होना कंडक्ट कराया जाना है। तो इसके जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं हर साल, वैसे दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। इस बार लेट होने के कारण अभी तक फॉर्म भरे गए हैं इस साल जनवरी तक, लेकिन संभवतः दिसंबर जनवरी में इसके फॉर्म प्रक्रिया कर ली जाती है। फॉर्म कौन कौन कब भर सकते हैं, तो यदि आपके बच्चे की उम्र, देखिए जो मैं चारों विद्यालयों को बता रहा हूँ, लगभग 10 से 13 साल तक की एज क्राइटेरिया है। अलग अलग आगे पीछे डेट होती है। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमने सभी चैनलों पे सभी प्रकार के वीडियो के, सभी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाए हुए, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो अभी चारों वेबसाइट आपको दिखाई, वहां जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। फीस यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट सैनिक स्कूल होते हैं और दूसरा आपके निजी सैनिक स्कूल, या जिसे हम एनएसएस या प्राइवेट सैनिक स्कूल कहते हैं। प्राइवेट सैनिक स्कूलों की फीस की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए फीस होती है, और वहीं सरकारी स्कूल की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए फीस होती है, जहां पे आपका रेसिडेंशियल, खाना पीना, हॉस्टल चार्जेस, सीबीएसई पढ़ाई, सारी सुविधाएं इसकी होती है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया था nta.exam.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जाके इसकी साइट पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। आपका बच्चा यदि 4th क्लास में पढ़ा, 3rd क्लास में पढ़ा, तो अभी से उसकी तैयारी करा दीजिए। बच्चे का क्लास 5th में पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास के बाद 6th क्लास के लिए यहाँ पे एडमिशन कंडक्ट कराया जाता है। अगले हम बात करते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल, जो अभी हमने बताया था। ये उन छात्रों के लिए जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं या पिछड़ा एरिया से आते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ प्रवेश प्रक्रिया होती है। यहाँ भी ऑनलाइन फॉर्म होते हैं। भारतवर्ष में हर स्टेट में यहाँ पे एकलव्य स्कूल स्थापित किए गए हैं। जहाँ आपके पास यदि वेबसाइट उपलब्ध नहीं, तो आपके नियरेस्ट एकलव्य स्कूल में जाकर के वहां से आप प्रवेश प्रक्रिया का पता कर सकते हैं। ऑफलाइन जानकारी भी इसकी ले सकते हैं। एग्जाम पैटर्न यही एमसीक्यू बेस्ड मेरिट क्वेश्चन पेपर होता है, जो नवोदय विद्यालय की जैसा ही होता है। फॉर्म कब भर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी जनवरी में हर साल आता है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल पे अपडेट रह सकते हैं। फीस बिल्कुल निःशुल्क होता है। यहाँ किसी तरीके की कोई फीस नहीं लगती है। बिल्कुल पूर्णतः आवासीय विद्यालय होते हैं। रहने खाने से लेकर के पढ़ाई की सुविधा यहाँ पे आपको रहती है। यदि ऑफिशियल वेबसाइट्स की बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वेबसाइट इसकी बनाई गई हैं। जैसे हम इसके मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो tribal.gov.in इसकी वेबसाइट है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आपका tribal.cg.in हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट की इसमें यूआरएल बन जाता है। यदि हम बात करते हैं ज्ञानोदय विद्यालय की, तो हमने बताया ये भी एक प्रवेश प्रक्रिया होती है। वही ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया इसकी भी होती है। आपको ऑनलाइन सबमिट करके फॉर्म सबमिट करना पड़ता है इसका, और ऑफलाइन जाकर के भी आप नियरेस्ट विद्यालय जो आपके बनाए होते हैं ज्ञानोदय विद्यालय, वहां से पता कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका एमसीक्यू पैटर्न होता है, यही नवोदय सिस्टम जैसा होता है। फॉर्म कब भर सकते हैं, तो इसका भी नोटिफिकेशन दिसंबर जनवरी मंथ में हर साल आता है। क्लास 5th में यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो क्लास 6 के लिए यहाँ एडमिशन होता है। 6 से 12 तक की यहाँ पढ़ाई होती है। फीस एकदम टोटल यहाँ पे निःशुल्क सुविधाएं होती हैं। किसी तरीके कोई चार्ज आपसे नहीं लगता है। ऑफिशियल वेबसाइट अभी हमने आपको बताया। आप गूगल में जाके ज्ञानोदय विद्यालय टाइप करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आपके यहाँ पे जो भी नाम से होगा, एमपी में ज्ञानोदय विद्यालय इसके नाम से जाने जाते हैं, और ये आईएसओ प्रमाणित विद्यालय होते हैं। बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। स्टूडेंट्स, एक बात हम और बताना चाहते हैं, ये सारे जो विद्यालय हैं, सारे के सारे विद्यालय आपके बच्चे यदि 3, 4 और 5 में पढ़ रहे हैं, तब आपको इस विद्यालय की तैयारी कर लेनी है। यहाँ पे 6 से लेकर के 12 तक की आवासीय परीक्षाएं होती, विद्यालयों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। हालांकि कुछ विद्यालयों में यदि 6 से 8 तक कुछ सीट खाली हो जाती हैं, तो वहाँ 9th क्लास के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। वहीं आपका 9th और 10th में भी जो पर्चे खाली हो जाती हैं, सीट खाली हो जाती हैं, तो 11th क्लास में भी एडमिशन दिया जाता है। तो आप विद्यालय वाइज डिपेंड करता है, तो यहाँ का आप पता कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, पेरेंट्स, तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही हमारी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहते हैं तो प्लीज दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।